तो अब बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत बाकी नहीं रही है, तब भी मैं दो बातें बस आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके दो फंडामेंटल पर्पसेस हैं, दो मौलिक पर्पस है। एक ये है कि मुल्क में शांति, सद्भाव, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा को आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए। दूसरा बड़ा मकसद ये है कि इस राह में, इस रास्ते में जो चीज़ सबसे बड़ी रुकावट बन रही पिछले 70-75 साल के अनुभव और एक्सपीरियंस से जो हम लोग समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ी रुकावट है, वो है कॉम्युनल पॉलिटिक्स, हिंसात्मक माहौल। तो उस पर रोक लगे, इसके लिए आदमी कोई ठोस कदम उठा पाए। तो ये बुनियादी मकासद है। मैं आपके सामने देखिए दो कोट्स इंडिया के दो बड़ी पर्सनालिटी की रखना चाहता हूँ। एक है स्वामी विवेकानंद। आपको मालूम है कि वो भारत के बहुत बड़े सेंट गुजरे हैं और उन्होंने ग्लोब के ऊपर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1893 में उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर दिया था। उस लेक्चर का एक हिस्सा ये था, उन्होंने कहा था कि सेक्टेरियनिज्म, बाइगट्री एंड इट्स हॉरिबल डिसेंडेंट्स फैनाटिसिज्म have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. इसका मतलब ये था कि सेक्टेरियनिज्म, बाइगट्री, फिरका परस्ती और इसकी जो खौफनाक औलाद है वो क्या, फैनाटिसिज्म, धार्मिक जुनून, इसने हमारी पूरी जमीन को नफरत से, हिंसा से भर दिया। अगर ये धार्मिक जुनून ना होता तो आज ह्यूमन सोसाइटी जहां है उससे कहीं ज्यादा होती। इसी तरह देखिए, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, वाजपेयी जी। आप तमाम लोग उनसे वाकिफ हैं। उन्होंने एक मौके से कहा था कि द रूलर मस्ट फॉलो राजधर्म, अ किंग शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स बिटवीन ही सब्जेक्ट्स। यानी रूलर को राजधर्म फॉलो करना चाहिए और उसे कभी भी अपनी रियाया और अवाम के दरमियान भेदभाव नहीं करना चाहिए धर्म की बुनियाद पर। तो हमारा जो पर्पस है इस कॉन्फ्रेंस का, कि ये जो हिंदुस्तान के बड़े लोग, सेंट, बड़े लीडर्स, उन्होंने मुल्क में कॉम्युनल हार्मोनी, धार्मिक सद्भाव, प्रेम को बढ़ाना चाहा, तो उसको हम लोग अब आगे और बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात, मुल्क क्या है? मुल्क एक घर है, देश एक घर होता है। अगर किसी घर में 5 व्यक्ति है, 5 इंडिविजुअल है, और उस 5 इंडिविजुअल में 2 इंडिविजुअल कमजोर है, तो घर कभी मजबूत नहीं होगा जितना वो हो सकता था। और अगर पांचों के पांचों इंडिविजुअल्स और व्यक्ति मजबूत है तो घर और मजबूत होगा। इसी तरह मुल्क में जितने, हमारा मुल्क क्या है? हमारा एक मुल्क एक गुलशन है, एक गार्डन है, एक ब्यूटीफुल गार्डन है। ऐसा गार्डन पूरी दुनिया में मौजूद नहीं। यहाँ हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी, सभी धर्म के मानने वाले, एथीस्ट भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, सब लोग यहाँ रहते हैं। ऐसी हालत में कोई एक भी अगर कमजोर पड़ जाए तो इसका सीधा प्रभाव मुल्क पर पड़ेगा। अगर यहाँ के व्यक्ति ताकतवर होते तो मुल्क ताकतवर होगा। देखिए, एक बात याद रखिए कि हमारा मुल्क भारत में सुपर पावर बनने की तमाम विशेषताएं और गुण मौजूद हैं। इस रास्ते में अगर कोई चीज रुकावट और ऑब्स्टेकल है, बाधा है, तो वो है कॉम्युनल पॉलिटिक्स, नफरत का माहौल और हिंसात्मक माहौल। अगर हम इसको रोकने में, कम करने में कामयाब हो गए तो यही इस मुल्क की तकदीर को बदल देगा। में हो रही हिंसा या भारत के किसी भी कोने में हो रही हिंसा, हमारा संगठन पूरी तरह से किसी भी प्रकार की हिंसा की न केवल मजम्मत करता है बल्कि उसके रोकने के लिए जो भी बेहतर उपाय हों उस पर काम भी करता है। हमारी टीम बंगाल में भी है और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष का बाज़ाब्ता रिटर्न में बयान भी आ चुका है इस पर, वो इस सम्मेलन में आएंगे भी।
और हमने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एट्रोसिटी इधर हो उधर हो, दोनों हमारे लिए खतरनाक है। देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, गरीब लोगों के लिए ज्यादा ही खतरनाक। इसलिए तमाम लोगों को मिलकर हिंसा रोकने के सामाजिक, राजनीतिक और साथ में लीगल जिसको आप कहते हैं, यानी संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक उपायों पर ही हम मंथन करने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही कौम को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, बच्चे को मारा जा रहा है, घर से भगा दिया जा रहा है, आग लगा दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने जो बातें कही उसी को फिर दोहराऊंगा। ये तो राजनेताओं से पूछा जाने वाला सवाल है। हमारा संगठन सदैव प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, सुकून, भाईचारा और अधिकार की बात करने कहता है। हम सदैव कहते हैं आप रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई की बात करें, सड़क बिजली की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ताकि इसमें धर्म आए नहीं। बिजली सबके लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। तो जो सबको चाहिए उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। आज मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ, ये आपका याद क्यों आया? हाँ, मिल्लत के भी 2-3 मायने हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी है। मिल्लत के साथ